अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और देख रहे होंगे कि किस कदर मज़ेदार और यम्मी सा आलू मटर का सालन बना है। ये मैंने बिल्कुल उसी तरह से बनाया है जैसे पंजाब में हमारे यहाँ आलू मटर का सालन जो है वो एक बड़ी ही मज़ेदार ग्रेवी या शोरबे के साथ बनाया जाता है। तो पूरी रेसिपी मैं आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूँगी, तो मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा कि मैंने किस तरह से बनाया है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। हाफ कप ऑयल लेंगे हम, ठीक है। और उसके साथ ही मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, उन्हें छीलने के बाद काट लिया और लहसुन लिया है मैंने 8-10 जवे, मैं इसे साबुत ही डाल दूँगी। और उसके साथ जाएगा अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। 5 मिनट तक मैं इसे फ्राई करूँगी ताकि अनियन का जो पानी है वो ड्राई हो जाए। 4 टू 5 मिनट फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून साल्ट और 1 टीस्पून ही टर्मरिक पाउडर। और उसके साथ जाएगा एक बड़े साइज़ का कटा हुआ टमाटर, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकते हैं इस पेस्ट को, और चाहें तो मेरी तरह से मैं इसमें 2 कप पानी ऐड करूँगी और इसे स्लो फ्लेम पे कवर करके छोड़ दूँगी क्योंकि मेरे पास टाइम है, ठीक है, ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। जब ये अच्छी तरह से सॉफ्ट होगा तो फिर इसका अच्छा सा एक मसाला बनेगा। अभी मैं इसे कवर करके रख दूँगी। मैंने कवर करके छोड़ दिया था बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। आप देख सकते हैं कि ऑयल तकरीबन अलग हो गया है और जो इसमें मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले थे वो सारे अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून दही ऐड कर दूँगी। दही ऐड करने से ना जो हमारा शोरबा होता है या ग्रेवी होती है ना, उसका जायका बहुत ही मज़े का बनता है। इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स करूँगी बस। और जब ये बिल्कुल गायब हो जाएगा तो फिर मैं इसमें मटर ऐड करूँगी। मसाला हमारा अच्छा सा रेडी हो चुका है। मैंने 1 कप फ्रेश मटर लिए हैं, वो इसमें मैं डाल दूँगी और मीडियम लो फ्लेम पे इसे खूब अच्छी तरह से मैं भूनूँगी, ठीक है। इसको हम खूब अच्छी तरह से भून लेंगे। मीडियम लो फ्लेम पे मटर को मुझे खूब अच्छी तरह से इस मसाले के साथ भूनना है, ठीक है। पहले मैं अभी आलू ऐड नहीं कर रही, तकरीबन 10 मिनट तक मैं इसे खूब अच्छी तरह से भूनूँगी ताकि मटर जो हैं वो हमारे हाफ़ कुक हो जाएं। फिर इसमें मैं आलू ऐड करूँगी। जब ये सारा मसाला अच्छी तरह से ऑयल छोड़ देगा ना, फिर मैं इसमें आलू ऐड करूँगी और फिर दोबारा हम इसे आलू के साथ भूनेंगे, क्योंकि मटर की जितनी अच्छी भुनाई होगी हमारे सालन का जायका जो है तभी वो अच्छा बनेगा। ग्रेवी बनाने के लिए, शोरबा बनाने के लिए जो भी रेसिपी हम बनाते हैं तो उसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, अगर हम उसे अच्छी तरह से भूनते हैं तो वो तभी ज़्यादा मज़े की बनती है। हाँ जी, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऑयल जो है वो अलग हो चुका है, ठीक है। मटर भी जो है हमारे वो काफ़ी हद तक भुन चुके हैं। 2 बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए थे, उन्हें मैंने इस तरह से छीलने के बाद पीसेस में काट लिया है। अब मैं आलू को अब मटर के साथ ना 10 मिनट के लिए अगेन स्लो फ्लेम पे इसी तरह से ना फ्राई करूँगी और तकरीबन 3-4 टेबलस्पून जो है वो मैं पानी साथ इसमें ऐड कर दूँगी ताकि मसाला जो है वो हमारा जलना शुरू ना हो जाए। अब दोबारा जब ये पानी ड्राई हो जाएगा और मसाला एक तरह से आलू और मटर के साथ चिपकना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसमें हस्बे ज़रूरत जो है वो पानी डालेंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा हमारा जो मसाला है, मटर और आलू जो हैं वो अच्छे से तैयार हो चुके हैं। किसी भी किस्म का कोई भी प्याज, लहसुन, टमाटर वगैरह इस मसाले में आपको नज़र नहीं आ रहा। खूब अच्छी सी बुनाई हुई है और मुझे तकरीबन 20 मिनट लगे हैं इसको भूनने में। पहले मटर और फिर आलू डाल के जब मैंने भूना है तो साथ में थोड़ा-थोड़ा सा पानी मैं ऐड करती गई हूँ। तो मटर भी आप देख सकते हैं कि तकरीबन हाफ़ कुक हो चुके हैं, ठीक है। तो इसी से फिर जो हमारी ग्रेवी या शोरबा बनेगा वो बहुत मज़े का बनेगा। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी आप हस्बे ज़रूरत जितना डालना चाहे डाल लें। मैं इसमें तकरीबन 3 गिलास पानी ऐड करूँगी
और पहले मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए जो फ्लेम है वो मीडियम लो रखूँगी, फिर उसके बाद फ्लेम जो है वो मैं स्लो कर दूँगी और तकरीबन हाफ़ आवर तक जो है वो मैं स्लो फ्लेम पे फिर इसे पकाऊँगी। ये पकना शुरू हो चुका है, अभी फ्लेम मैं स्लो कर दूँगी और हाफ़ आवर तक हम इसे स्लो फ्लेम पे रखेंगे। तकरीबन हाफ़ आवर पकने के बाद हमारी आलू मटर का जो सालन है वो बनकर हो चुका है तैयार। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा-सा कटा हुआ हरा धनिया और 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत कलर आया है सालन का। तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।